एक भक्त कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। ध्यान रखना, ये पहले सगुण से प्रभावित थे। सतारा जिले के नरसीबेनी गांव में सन 1267 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और इनके गुरु का नाम संत विसोबा खेवर था। ये नाम जरूर याद रखें। नामदेव के गुरु कौन थे? विसोबा खेवर। मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में भजन गाते थे, लेकिन ज्यादातर इनका साहित्य जो है वो मराठी भाषा का है, कुछ पद इनके हिंदी के हैं। उन्होंने हिंदू और मुसलमान की मिथ्या रूढ़ियों का विरोध किया, यानी कि समाज में जो सांप्रदायिक एकता जिसके कारण टूट रही थी, उसको फिर से बनाने का इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से जो है बीड़ा उठाया और फिर से उसको जो सांप्रदायिक एकता है उसको बनाने की कोशिश की। नामदेव ने हिंदी भाषा में तकरीबन 125 अभंगों की रचना की है। ये क्वेश्चन है। अभंग किसको कहते हैं? अभंग मतलब इनके हिसाब से क्या है? पद है। 125 पद हिंदी में लिखे हैं, जिनमें से 61, ये भी क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव की कितने पदों को स्थान दिया गया है? 61। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में कुल कितने पद लिखे, क्योंकि ये हिंदी और मराठी दोनों में लिखते थे और ज्यादातर इनका साहित्य मराठी भाषा में मिलता है। हिंदी में इन्होंने 125 अभंगों की रचना की, उसमें से 61 अभंगों को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया है। सिख शास्त्र है गुरु ग्रंथ साहिब, आप जानते हैं, सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ। नामदेव जी की मुखबानी के नाम से इनको सम्मिलित किया गया है। ये वर्ड भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी ध्यान में रखें। मुखबानी कितने? 61 अभंग। अभंग का मतलब पद। कुल हिंदी में कितने पद लिखे? 125 पदों की रचना की है हिंदी में, और उसमें से 61 को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया है, जो मुखबानी के नाम से संकलित किए गए हैं। क्लियर? जो रामानंद जी का एक ही पद है जो शब्द के तौर पे अंकित किया गया है, कहां पर? गुरु ग्रंथ साहिब में। इस परंपरा के एक प्रमुख व्यक्ति है जो काफी ज्यादा चर्चित हुए, और चर्चित होने के पीछे इनका संप्रदाय था, और संप्रदाय के साथ साथ इनके शिष्य थे। जैसे रामानंद के जो भक्ति परंपरा में चर्चा में आने के पीछे सबसे बड़ा कारण था उनकी शिष्य परंपरा। उनके शिष्य जो है संत काव्य के प्रतिनिधि कवियों के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक वैसे ही दादू दयाल का भी ठीक वैसा ही वर्चस्व था इस परंपरा में या इस भक्ति पद्धति में जो रामानंद का है। कबीर की तरह दादू के जन्म और उनकी जाति के विषय में विवाद है, बहुत सारी किंवदंतियां चलती है, लोग अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो गुजराती ब्राह्मण थे, कुछ लोग मानते हैं कि वो मोची थे, कुछ लोग कहते हैं वो धुनिया थे। जो फैक्ट आता है वो पंडित चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षिति मोहन सेन, ये दोनों इतिहासकार हैं, इनके अनुसार दादू मुसलमान थे और उनका नाम, वास्तविक नाम क्या था? दाऊद था। क्वेश्चन नाम के साथ पूछा जाएगा। अगर नाम के साथ पूछा जाता है तब आपको लिखना है, अगर पूछा जाता है तो मुसलमान थे और उनका वास्तविक नाम दाऊद था। दाऊद से दादू बन गए। कहते हैं कि दादू बालक के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोदीराम नाम के एक नगर में ब्राह्मण को मिले थे। या नागर लिख दिया है, नागर मतलब अलग होता है, नगर मतलब शहर। नागर का अर्थ क्या होता है? जो नगर में रहता है। नगर में रहने वाला क्या कहलाता है? नागर कहलाता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है नागर का? चतुर। नगर में रहने वाले को, शहर में रहने वाले को चतुर माना जाता है, इसलिए उसको नागर शब्द के द्वारा पुकारा जाता है। दादू के गुरु का भी निश्चित रूप से नहीं पता लगता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। कबीर के बेटे का नाम क्या था? कमाल। और कबीर की बेटी का नाम क्या था? कमाली। कमाल और कमाली कबीर के पुत्र और पुत्री थे। एक नाटक भी लिखा गया है, किसके द्वारा मैं भूल गया हूं, भीष्म शाहनी का नाटक है कमाल को लेकर के। अपने पिता और पुत्र के बीच कुछ संवाद होते हैं धार्मिक स्तर के और मनोविश्लेषणात्मक स्तर के, उनको इस नाटक में प्रस्तुत किया गया। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वो नाटक भीष्म शाहनी का ही है या किसी और का। सर शायद सर कबीरा खड़ा बाजार में है ना, वही बता रहे हैं सर ना?
हाँ हाँ, कबीरा खड़ा कबीरा। बाजार में। हानूस कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी की है ना। हाँ, भीष्म साहनी का ही ये नाटक है। भीष्म भीष्म साहनी का है सर वो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और एक हमारे जो थिएटर के टीचर थे, उन्होंने भी लिखा था कमाल के कबीर। मतलब उल्टा कर दिया इसको, क्योंकि कबीर के साहित्य में उलटबासियां मिलती है, और इस वजह से उन्होंने पूरा ही जो है नाटक इसी अंदाज में कहा है, लिखा है, कमाल के कबीर। जबकि कमाल किसका है? कबीर का है। कमाल कबीर के बेटे का नाम है, और कमाली कबीर की बेटी का नाम है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का नाटक है। करेक्ट। कुछ लोग ये कहते हैं कि कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे दादू दयाल, और इस परंपरा से जुड़ते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि वे उन्हीं के मत अनुयायी थे। यानी कि निर्गुण परंपरा और जो संत काव्य परंपरा है उन्हीं के अनुयायी है, लेकिन शिष्य किसके नहीं पता है। कुछ लोग उन्हें कमाल के शिष्य मानते हैं। आमेर, ज्यादातर इनका जो क्षेत्र रहा है वो क्षेत्र राजस्थान रहा है। आमेर जयपुर की राजधानी थी पहले। मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए ये जयपुर आ जाते हैं, और जयपुर में एक जगह है, भरेना नहीं, ये नाम क्या है, नरेना। नरेना, या फिर कुछ लोग जो है इसको नारायणा बोलते हैं, एक ही नाम है ये। और ये नरेना नामक एक जगह है जयपुर में, वहां आते हैं और वहीं पे कुछ दिन ठहरते हैं, और वहीं उन्होंने अपना 1603 ईस्वी में शरीर त्याग दिया था। इसको करेक्ट कर लीजिए, ये नरेना है। ये स्थान दादूपंथियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। यहाँ पर हर साल मेला लगता है, और दादू की परंपरा की जो सत्संग पद्धति है, जिसमें ज्यादातर जो है चेतावनी भजन गाए जाते हैं। आत्मा परमात्मा के लिए किस प्रकार बेचैन होती है, और आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए किस तरह छटपटाती है, उसका इस जीवन से छुटकारा कैसे हो, इस संसार सागर में रहते हुए वो कैसे माया से मुक्त रहे, ये सारी चीजें इनकी रचनाओं का प्रमुख विषय है। और इसी प्रकार के भजन जो है वो दादू पंथियों के अलग अलग केंद्रों पर गाए जाते हैं। केंद्र का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी जगह होती है हर एक गांव में, लगभग लगभग हर एक गांव में। जयपुर, मारवाड़ और जो पाली और राजस्थान का एक पश्चिमी जो इलाका है, उस इलाके में लगभग हर एक गांव में आपको दादू पंथियों का एक केंद्र मिलेगा, जहां पर वो उनके भजनों को गाते हैं, उनके भजनों को दोहराते हैं। दादू की रचनाओं का संग्रह इनके दो शिष्यों ने किया। एक का नाम है संतदास और दूसरे का नाम जगनदास है। इस नाम से किया हरडे वाणी। हरडे वाणी किसकी रचना है? दादू दयाल की रचना है। लेकिन ये रचना भी आती कैसे? ठीक वैसे ही आती है जैसे कबीर की रचना आती है, बीजक। कबीर की बीजक का भी किसने संकलन किया? उनके शिष्य ने। क्या नाम है? धर्मदास। धर्मदास। करेक्ट, धर्मदास ने। ठीक वैसे ही दादू दयाल की रचनाओं का भी संकलन किसने किया? संतदास और जगन्दास ने किया, और ये रचनाएं आती है हरडे वाणी और अंगवधु के नाम से। कालांतर में रज्जब ने इसका संपादन किया, यही हरडे वाणी, जिसको जिसमें कुछ एडिट किया, जिसमें कुछ ऐड किया रज्जब ने। रज्जब कौन है? दादू दयाल के प्रमुख शिष्य है। जैसे संतदास और जगन्दास है, जैसे कबीर दास के प्रमुख शिष्य धर्मदास है, और बाद में वही वो कबीर की उस गद्दी पर बैठते हैं, उस पीठ पर बैठते हैं। ठीक वैसे ही रज्जब भी दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे, और इन्होंने अंगवधु नाम से एक रचना का संपादन किया। और ये रचना जो अंगवधु नाम की पुस्तक है, इसमें रचनाएं किसकी है? इसमें किसकी पदावली है? दादू दयाल की। करेक्ट। दो रचनाएं दादू दयाल से संबंधित है, एक हरडे वाणी और एक अंगवधु। हरडे वाणी की संपादन किसने किया है? दादू के ही दो शिष्य है, संतदास और जगन्दास। और एक और रचना जो अंगवधु है, उसका संकलन और संपादन किया है रज्जब ने। दादू दयाल की कविताएं जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई है, जैसे कबीर की रचनाएं। सरल भी हैं, सहज भी हैं। लेकिन कबीर की रचनाओं में क्लिष्टता आ जाती है। कहाँ आती है? जब वो आध्यात्मिक लेवल के शिखर पर पहुंच जाते हैं, जब वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं, बहुत सूक्ष्म स्तर पर पहुंच जाते हैं, तब उनकी रचनाओं में क्लिष्टता आती है। और दूसरा कारण, सिद्धों की और नाथों की साधना पद्धति को जब कबीर अपने साहित्य में उतारते हैं,
ध्यान, योग, आसन, समाधि, प्राणायाम इत्यादि चीजों के माध्यम से इस शरीर में कुंडलिनी जागरण के महत्व को समझाते हैं। उस समय में जाकर कबीर की कविता क्लिष्ट हो जाती है, कठिन हो जाती है। लेकिन दादू की रचनाएं बहुत सामान्य हैं। दादू भी कबीर की तरह अनुभव को ही प्रमाण मानते थे। वो कहते थे जो चीज मैंने देखी है, जो चीज मैंने भोगी है, वही सत्य है। मेरा सत्य वही है, आपका सत्य अलग हो सकता है। आप भी इस चीज को भोग कर देखिए, आप भी इस चीज को अनुभव करके देखिए, आपको आपका सत्य प्राप्त होगा, मेरे को मेरा सत्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना सत्य होता है, लेकिन परम सत्य एक ही है। वो उसको साक्षात्कार करने के तरीके अलग अलग है। एक बार कुछ चीज मिली उसको, दूसरी बार उसी चीज को देखा या अनुभव किया तो उसको उसमें से कुछ चीजें अलग नजर आएगी। ठीक वैसा ही है, जैसे आप एक किताब पढ़ते हैं, उस किताब को पहली बार पढ़ते हैं तो आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आती हैं। और इसका सरल सा उदाहरण दूं आपको, आपने अगर शेखर एक जीवनी पढ़ा अज्ञेय का, उस किताब को आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको नई नई चीजें देखने को मिलेगी, नई नई चीजें समझ में आएगी। क्योंकि जैसे जैसे आपके अनुभव का दायरा बढ़ता है, ठीक वैसे वैसे आपके सत्य का दायरा भी बढ़ता है। आपका सच जो है वो धीरे धीरे करके एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर पहुंचने लगता है। पहले आप मोटा मोटी तौर पे समझते हैं उस चीज को, फिर आप अंदर चले जाते हैं, उस चीज की गंभीरता को समझते हैं, उस चीज की जड़ को समझते हैं। अंतिम सत्य जड़ में ही होता है, लेकिन उससे पहले वो कई प्रकार के सत्यों के आवरण से, वो कई बार झूठे सत्य भी होते हैं। झूठे सत्य होने का मतलब आभासी सत्य। अब आप कहेंगे झूठा सत्य कैसा हो सकता है? सत्य तो सत्य होता है। आभासी सत्य झूठा सत्य होता है, जो लगता है सत्य जैसा लेकिन सत्य होता नहीं। करेक्ट। कबीर की तरह दादू दयाल भी अनुभव को ही प्रमाण मानते थे और इसी वजह से तीर्थाटन किया करते थे। आप देख रहे हैं यहाँ पर वो कितनी जगह पर घूमे, लगभग समूचा जो है राजस्थान, और भटकते घूमते फिरते वो तीर्थाटन करते करते ज्ञान को प्राप्त करते थे। दादू की रचनाओं में भगवान के प्रति प्रेम और व्याकुलता का भाव है। मैंने पहले भी बताया, ज्यादातर इनकी रचनाएं चेतावनी जो है पदों में लिखी गई रचनाएं हैं। आत्मा, परमात्मा और जीव के इस संसार सागर में फंस जाने के कारण जो दुख उनके भीतर उपजता है, उनको वो अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। कबीर की भांति वे भी निर्गुण और निराकार भगवान की को व्यक्तिक भावनाओं का विषय बनाते हैं। व्यक्तिक भावनाएं मतलब अपनी भावनाओं का विषय बनाते हैं, और उसके प्रति, परमात्मा के प्रति, जिसको प्रेमी माना गया है सूफी काव्य में। सूफी काव्य में प्रेमी आत्मा को माना गया है, और प्रेमी परमात्मा को माना गया, और ये आत्मा उसकी प्रेमिका है। वो छटपटाती है अपने प्रेमी को प्राप्त करने के लिए। ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पर है, लेकिन वो परमात्मा को कैसे प्राप्त करते हैं? ज्ञान के द्वारा। उसका एड्रेस ठीक वैसा है। इसको समझने के लिए एक तरीका है, सूफी मत में तो परमात्मा को प्राप्त करने का एड्रेस पता है उसको, जो उसको प्राप्त करना चाहता है उसको पता है एड्रेस, लेकिन वो अपना प्रेम प्रकट करके उस तक पहुंचता है। और निर्गुण में क्या है, संत काव्य परंपरा में क्या है, उसका एड्रेस नहीं पता, पहली चीज तो। दूसरी चीज, वो है कि नहीं ये भी नहीं पता है। तो वो क्या करते हैं, पहले तो कंफर्म करते हैं कि ये है क्या, ये चीज जिसके लिए हम छटपटा रहे हैं और जिसको अंतिम सत्य कहा गया है, वो है क्या एक्चुअल में, परमात्मा है कौन। तो पहले इसको पहचानते हैं, और पहचानने में भी किसका प्रयोग करते हैं? ज्ञान का प्रयोग करते हैं। किसी चीज को आप जानते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं, तभी तो आप उस तक पहुंचेंगे। पहली चीज उसको पहचाना जाता है, फिर उसके बाद पहचानने के बाद उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढा जाता है। और इसी वजह से गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि रास्ता बताएगा कौन? जो इस रास्ते पे पहले चल चुका है वो ये रास्ता बताएगा। और वो रास्ता बताने वाला कौन होता है? इस ज्ञान का दीपक जलाने वाला कौन होता है? गुरु होता है। इस गुरु के माध्यम से उनको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ज्ञान ये कि ईश्वर है, परमात्मा है, लेकिन कहाँ वो है, अर्थात उस तक पहुंचा कैसे जाए। आत्मा में, हमारे शरीर के भीतर है कि शरीर से बाहर कहीं स्थित है, या वो दिखता कैसा है, उसका अनुभव कैसा है, ये सब ज्ञान कौन कराता है? गुरु कराता है। तो अपनी व्यक्तिक भावनाओं को इन्होंने विषय बनाया। किसके प्रति व्यक्तिक भावनाएं? निर्गुण और निराकार भगवान के प्रति। इनकी रचनाओं में इस्लामी साधना के शब्दों का प्रयोग भी खुलकर हुआ है।
इसके पीछे रीजन ये था कि उस समय का जो माहौल था, उस समय का जो समाज था, वो एक तरीके से सूफियत से प्रभावित था। सूफी धारा तब तक घर कर चुकी थी और इस वजह से इस्लामी साधना पद्धति के शब्द भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जनसाधारण भी उनका प्रयोग करने लगा था। काफी समय हो चुका है इस्लाम को भारत में प्रवेश कर किए हुए, काफी समय हो चुका है दादू दयाल के समय तक। इस वजह से जन सामान्य में भी कुछ जगह पर तो बलात् और कुछ जगह पर प्रेरणा से इस्लाम की शब्दावली इस्तेमाल हो चुकी थी। इनकी भाषा में ज्यादा अधिकांश जो शब्दावली है वो है पश्चिमी राजस्थानी की। इसके अलावा घूम फिर के जो भी शब्द इनके अनुभव में आते हैं, जो भी इनकी सीख में आते हैं, उनका प्रयोग भी ये अपनी जो है वाणी के लिए करते हैं, अपनी रचना विधान के लिए करते हैं। अरबी फारसी के काफी शब्द आ गए क्योंकि इस्लामी साधना पद्धति का इन पर प्रभाव पड़ता है। फिर भी ये सरल और सहज शब्दों को इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को कहते हैं। इनके द्वारा रचनाएं नहीं लिखी गई है, जैसे कबीर के द्वारा कोई रचना नहीं लिखी गई है, लेकिन इनकी पदों के बारे में, इनके सत्संगों के बारे में, इनके विचारों के बारे में बताने वाली 2 रचनाएं हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण है। पहली हरडे वाणी जो संपादित की है, इनके 2 प्रमुख शिष्य हैं संतदास और जगन्दास इन्होंने, और दूसरी रचना है अंगवधु जिसको संपादित किया है इनके प्रमुख शिष्य रज्जब ने। क्लियर? दादू से कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं। नराने नामक स्थान पर इन्होंने शरीर त्यागा था। नरेना नामक जगह है, ये जयपुर में है। दादू पंथियों की पीठ कही जाती है वो। हाँ जी, हाँ सर। सर हम ये करें कि ये जो जगन दास है, इनका नाम सर जगन्नाथ दास है या जगन दास सर अलग अलग नाम कई जगह मिलता है? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये चीजें मॉडिफाई होती रहती है। आप जगन याद रखिए, संत याद रखिए, संत दास जगन दास, बस। वो जगन्नाथ दास है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। इनका वास्तविक नाम दाऊद है ऐसा कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा, और उन कुछ लोगों में किसके नाम लिए जाते हैं? क्षिति मोहन सेन और चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी का। क्वेश्चन नहीं बन के आता, लेकिन बाई चांस अगर बन के आता है तो ये नाम रहेंगे वहां पर। दोनों ही इतिहासकार है। और क्या है, दादू के गुरु के बारे में नहीं पता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। कमाल इनके गुरु है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इनकी वाणियों में, वाणी क्या है? पद। वाणी का मतलब वाणी, वाणी का अर्थ क्या है? जिसमें इन्होंने रचनाएं की है, पदावली इनकी, वो वाणी कहलाती है। करेक्ट? 2 रचनाएं, हरडे वाणी और अंगवधु। अंगवधु रज्जब द्वारा संपादित है और हरडे वाणी संतदास और जगन्दास द्वारा संपादित है, जिनमें इनके प्रवचनों का संग्रह किया गया है। उनके द्वारा जो भी पद लिखे गए, जो भी वाणियां लिखी गई, उनका प्रयोग किया गया है, उनको रखा गया है। इनका जो प्रमुख केंद्र था, कर्म स्थल था, वो राजस्थान रहा है। लेकिन राजस्थान के अलावा ये बाहर भी घूमने गए कई बार, सत्संग इत्यादि में। आपको पता है जब ये कमाल के शिष्य कहे जाते हैं तो जनरल सी बात है, उत्तर प्रदेश का इलाका भी इन्होंने कवर किया था। तो घूमते भटकते तीर्थाटन करके अपना ज्ञान प्राप्त करते थे, अनुभव को ही प्रमाण मानते थे, जैसे कबीर मानते थे।